हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज 30 मार्च है और आज से ही विक्रम संवत 2082 की शुरुआत भी हो रही है, यानी कि यह हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। तो सबसे पहले तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। और देखो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की परीक्षाएं अपने नियत समय पर करवाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो आपको बिल्कुल ये समय अब गणना में रखना चाहिए कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है। जैसे कि 14 और 15 मई को आपकी यूपी टीजीटी की परीक्षा होनी है, तो कट ऑफ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2021 से तुलना कर रहे हैं तो 2021 की तुलना में 2022 में, यानी कि जो परीक्षा अब 2025 में होने जा रही है, उसमें नंबर ऑफ सीट्स बहुत ही कम है। अब इतनी कम सीटें हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि स्थिति जो है ना वो अनार बीमार में तो आंकड़े बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2021 में सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि किस विषय में कितनी कट ऑफ गई थी, कितने प्रश्न सही करने पर आपका चयन हुआ था, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो तो मैंने पहले ही बना रखा है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा, पहले कमेंट में, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं यूपी टीजीटी कट ऑफ 2021 बाई स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आपको यूट्यूब पर ये देखने को मिल जाएगा। उसमें सारे सब्जेक्ट की जो ऑफिशियल कट ऑफ है ना, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि समय अब बहुत कम बचा हुआ है, तो किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। पिछली बार 2021 में कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं पिछली बार की तुलना में यह 1/5 है, मतलब 5 गुना तक ये सीटें जो हैं वो कम हैं, तो फिर ये कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2021 में जब यूपी टीजीटी की परीक्षा हुई थी तो उस समय सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में कुल सीटें जो थी वो कितनी थी, 1578 सीटें थी, 1578, जिसमें बालक वर्ग में 1392 सीटें दी गई थी और बालिका वर्ग में 186 सीटें गई हुई थी। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें 2022 के बारे में, तो 2022 में अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के जो सीटें हैं वो मात्र 383 ही हैं, 383, जिसमें बालिका वर्ग को मात्र 46 और बालक वर्ग को 337 सीटें जो है वो दी गई हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 2021 में जो सोशल साइंस के प्रति आवेदक थे उनकी संख्या कुल 1,14,764 थी। तो आवेदक तो बहुत ज़्यादा थे, यानी कि एक सीट पर लगभग 73 अभ्यर्थी थे। उसके बावजूद जो कट ऑफ थी वो काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि अगर हम बात करें कट ऑफ बालक वर्ग के बारे में, तो अनारक्षित की जो कट ऑफ गई थी वो 92 पर सिलेक्शन हो गया था। कट ऑफ 366.93 गई थी, 366.93 गई थी। ओबीसी कट ऑफ गई थी 346.77, यानी कि 87 प्रश्नों पर आपका चयन हो गया था। ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ जाती है यह ओबीसी से कम जाती है, 342.74, यानी कि 86 प्रश्नों पर चयन हो गया था। एससी में कट ऑफ गई थी 322.58, 81 प्रश्न। एसटी में जो कट ऑफ थी वो 284.55 गई थी, यानी कि 72 प्रश्नों पर आपका चयन हो गया था। और आपको बता दें कि अगर आप टीजीटी देने वाले हैं तो यहाँ पर जो होता है, मैक्सिमम मार्क, वो 500 नंबर का होता है। कुल मिला के 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पर क्वेश्चन कितना अंक, तो एक प्रश्न जो होता है वो सही होने पर 4 अंक का होता है, 4 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप लोग कि प्रति प्रश्न 4 अंक आपको दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ये है। ठीक है। इसके बाद बात करें बालिका वर्ग में, तो बालिका वर्ग में 2021 में जो सीटें थी वो 186 थी। इसके बावजूद जो कट ऑफ थी वो बालक वर्ग से कम गई थी। कारण क्या होता है कि बालिका वर्ग में केवल बालिकाएं ही आवेदन करती हैं, सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं, जबकि बालक वर्ग में महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ये छूट दी जाती है। तो बालिका वर्ग में जो अनारक्षित की कट ऑफ गई थी वो 342.74 थी, यानी कि 86 प्रश्न। और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 322.78 थी, 322.58 थी, यानी कि 81 प्रश्न। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 325.20 थी, यानी कि 82 प्रश्नों पर। और एससी की कट ऑफ 294.35 गई थी, यानी कि 74 प्रश्न करने पर चयन हो गया था। एसटी की कोई सीट बालिका वर्ग में नहीं था,
तो महिलाओं ने इसमें आवेदन नहीं किया था। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर आप पुरुष वर्ग में आ रहे हैं तो आप अनारक्षित में 92, ओबीसी में 87, ईडब्ल्यूएस में 86, एससी में 81, एसटी में 72 और इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी थी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 1/5 हैं, 1/5 हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी हुई है। इस बार जो संख्या है वो पहले की अपेक्षा अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है? देखो यहाँ पर इस बार बालक वर्ग में 337 सीटें हैं और बालिका वर्ग में मात्र 46 सीटें हैं। कुल मिला के सीटें जो हैं वो 383 हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ आप सेफ कितना मान सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं तो 105 प्रश्न कम से कम करके आइएगा। इससे कम करेंगे तो कोई संभावना नहीं बनती है। 105 प्लस आरक्षित की कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 100 प्लस रहेगी और एससी में कट ऑफ 95 और एसटी में 90। ये एक सेफ मतलब कि जोन आपका हो सकता है इतने प्रश्न अगर आप करके आते हैं। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि जो भी सेफ मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं उसमें 5 प्रश्न आप और करके आएँ ताकि आप कट ऑफ के झंझट में ही ना रहें। रही बात यह कि तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि लिमिटेड बुक्स का इस्तेमाल करें। जो भी आपका विषय है बेहतर यही होगा कि अब आप जो है मार्केट से कोई भी एक अच्छा मॉडल पेपर खरीदें, उसको लगाना आप स्टार्ट करें। जो भी कन्फ्यूज़न उसमें आए उस कन्फ्यूज़न को अपने टेक्स्ट बुक से या फिर इंटरनेट की सहायता से जैसे भी संभव हो उसको हल करते हुए आगे बढ़ें। जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उनको एक जगह नोट कर लें ताकि उनका बाद में आप रिवीजन कर सकें। और PYQ पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको तो आप ज़रूर ही लगाएं। अगर PYQs आपको नहीं मिल पा रहे हैं YouTube पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं प्रिंटेड तो मार्केट में बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे डेफिनेटली आपको सफलता इस बार मिलेगी। और रही बात ये कि परीक्षा, तो परीक्षा अपने नियत समय 14-15 मई और 20-21 जून को PGT की परीक्षा करवाई जाएगी। शेष विषयों के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो देख लेना। मैं आपको पहले कमेंट में जो लिंक है वो पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली बाकी विषयों की जो कट ऑफ है उसको भी आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि लखनऊ में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्ती आई हुई है। हालांकि कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन ये जो आपको यहाँ पर विज्ञप्ति है ये कल मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो आइए एक बार विज्ञप्ति देख लेते हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है यह 30 अप्रैल रहेगी और शाम को 5 बजे तक आपको ये आवेदन हर हाल में भेज देना है। ऐसे भेजना है कि 30 अप्रैल तक ये पहुँच जाए। यह पंजीकृत डाक से ही आपको भेजना है या फिर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। बाकी जानकारी जो है आवेदन पत्र का प्रारूप, दिशा निर्देश आपको lakhnaou.nic.in पर देखने को मिल जाएगा। और ये जो PDF है इसको मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर। वहाँ पर जाएंगे डायरेक्टली आपको PDF आपके मोबाइल में दिखेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर KGBV कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो पद हैं, कौन कौन से पद हैं और क्या मानदेय इनका लगाया गया है। जैसे कि पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के अंतर्गत विज्ञान विषय के लिए आयु सीमा सबकी लगभग समान रहेगी। तो एक ही बार बोलूँगा मैं, आगे देख लीजिएगा आपको। और वेतनमान भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अनारक्षित के लिए एक पद यहाँ पर है और शैक्षिक योग्यता सेम एज फार, जैसे कि आपने BSc किया हुआ है विज्ञान के लिए, BSc किया हुआ हो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से और उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा आपने पास की हो तो ये होना चाहिए। और आपके पास जो मतलब प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत B.Ed अगर है तो या फिर उसके समकक्ष LT हो। ठीक है, और वेतनमान जो है ये मानदेय के रूप में आपको 24,200 रुपये दिए जाएंगे जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं नियुक्त होंगी उनके लिए। तो कौन कौन से विषय हैं देख लीजिए यहाँ पर, विज्ञान, गणित, इसके अलावा सामाजिक विषय और शारीरिक शिक्षा के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि शारीरिक शिक्षा के लिए जो भर्ती है यह अंशकालिक शिक्षिका के लिए है। तो इसमें जो वेतनमान है यानी कि मानदेय है वो 12,181 रुपये है। ठीक है, इसके बाद लेखाकार महिला के लिए जो है 13,673 रुपये। तो इसमें जो स्नातक है वाणिज्य कॉमर्स से या स्नातक यानी कि वाणिज्य से स्नातक हो और MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान हो, डोएक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल का डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए।
इसके अलावा सहायक रसोइयाँ पूर्णकालिक, तो इसमें जो 6,433 रुपये मिलेंगे। चौकीदार पूर्णकालिक तो 7,147 रुपये। चपरासी पूर्णकालिक महिला तो 7,147 रुपये। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर केयर टेकर पूर्णकालिक महिला के अंतर्गत तो कक्षा 12 के स्थान पर परास्नातक एवं बीएड तो ये 24,200 रुपये। मुख्य रसोइयाँ के लिए है 8,577 रुपये। सहायक रसोइयाँ के लिए है 6,433 रुपये। चौकीदार पूर्णकालिक महिला के लिए है 7,147। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक भर्ती भी आई हुई है कांस्टेबल के 1,116 पदों पर भर्ती। तो CISF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 1116 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो हैं ये आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां रसोइयाँ, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, MP अटेंडेंट ट्रेड पर की जाएगी। और रसोइयाँ ट्रेड में सबसे अधिक 493 पद भरे जाएंगे। इच्छुक पुरुष एवं महिला उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2025 जो है निर्धारित की गई है। योग्यता जो है वो 10वीं पास होनी चाहिए। ITI प्रशिक्षित कार्मिकों को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष है। वेतनमान रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये। आवेदन शुल्क जो है ये 100 रुपये है। ध्यान देना कि SC ST महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लंबाई जो है पुरुष की वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लंबाई महिला की 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। सीना पुरुष के लिए 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। और वजन जो है ये लंबाई आयु के अनुपात में होना चाहिए। परीक्षा का प्रारूप क्या है? लिखित परीक्षा OMR या CBT मोड पर होगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट CISFREET.CISF.gov.in पर आप कर सकते हैं। आपको मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज की पूरी अपडेट्स है और ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपके मन में कहीं पर कोई दुविधा रहती है फ्रेंड्स तो आप बिल्कुल जो है कमेंट करिए। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके विद्यार्थी जीवन, आपके प्रतियोगी परीक्षाएँ और बाकी चीज़ों से संबंधित रहती हैं। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।